जो यूपीएलटी ग्रेड का एग्ज़ाम 25 जनवरी को हुआ था, तो उस 25 जनवरी के इस एग्ज़ाम में जो भी बच्चे फाइनल में पहुँचेंगे, तो अब जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है और इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हालाँकि इस पर कई लोग चर्चा कर चुके हों शायद। लेकिन हम आपको बताएँगे कि सबसे पहला जो यहाँ पॉइंट मैंने दिया है कि जो रिटन पेपर है, इस रिटन पेपर में सबसे पहले जो हमने यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि ये जो रिटन पेपर है, इसमें उर्दू जो मेंस आपको लिखना है उसको कैसे लिखना है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं। और दूसरी चीज़ आपको एक बात और भी याद रखना चाहिए कि हम लोग शुरुआत जो करें तो वो कहाँ से करें और किन किन चीज़ों को सबसे पहले बुनियादी तौर पर, जब हमको कुछ भी रिटन में नहीं पता है और बहुत से टीचर्स को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि पेपर का जो है किस तरह का कॉपी किस तरह की होगी या किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी पर एक एक चीज़ पर हम पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरी बात एक यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे कि जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको याद रखना है कि पीएचडी वाले जो होते हैं, तो पीएचडी वालों के साथ सीधा आपका जो है फाइट होने वाली है। देखिए इस एग्ज़ाम में आपको मालूम है, एक बात तो क्लियर है कि आपको 1800 के समथिंग बच्चे पास किए जाएंगे, तो उसमें 100 बच्चे तो ऐसे आपको मान ही लेना चाहिए कि जो पीएचडी होंगे। देखिए जो लोग पीएचडी करे हुए हैं या यूजीसी नेट निकाले हुए हैं, वो अमूमन बीएड भी कर लेते हैं और वो सभी इस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और उनके लिए रिटन पेपर थोड़ा सा आसान हो सकता है, क्योंकि वो लोग जो हैं लगातार मज़मून लिखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और पीएचडी में बाकायदा पूरी थीसिस लिखनी पड़ती है, तो वो यहाँ पर मजबूत हो जाते हैं। और वो कितने भी मजबूत हों, लेकिन हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि वो भी यहाँ पर आपसे बहुत आसानी से बाहर हो सकते हैं और अगर वो थोड़ा सा सतर्क हुए तो आपसे फाइट कर सकते हैं। उसको एक अलग चर्चा में हम लोग बात करेंगे। इस चर्चा में हम लोग ये बात करेंगे कि जो ये पेपर होने वाला है, पहली बात तो याद रखिए कि आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 घंटे में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? ये 2 हिस्सों में जो है वो बटे हुए होंगे क्वेश्चन। 10-10 करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 10+10 करके आपसे पूछे जाएंगे। देखिए होगा क्या कि पहले के शुरू के जो 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें जो आपको रिटन पेपर लिखना है वो 125 वर्ड में लिखना है, 125 वर्ड में लिखना है। और इसके बाद जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं वो थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और उसमें जो है वो 10 क्वेश्चन आपको कुल मिलाकर के 200 वर्ड्स में लिखना है, यानी 200 जो वर्ड हैं उनमें उसको कंप्लीट आपको करना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक चीज़ हम आपको बताते चलें। ये चीज़ तो आप मोटा मोटी आपको मालूम चल गया है कि पेपर जो है इस तरह से होने वाला है। दूसरी बात, ये कॉपी जैसे हम लोग बीए में देते आए हुए हैं एग्ज़ाम, एमए में आपने एग्ज़ाम दिया होगा रिटन का, हाई स्कूल इंटर में भी दिया होगा, ये एग्ज़ाम की कॉपी या एग्ज़ाम वैसा नहीं होगा। इसमें होगा क्या, पहले तो शुरू में आपकी डिटेल भरवाई जाएगी और आपको पहला प्रश्न जैसे दिया जाएगा, यहाँ पर ये सवाल है और ये सवाल ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा। एक सवाल मान लीजिए ऐसे उन्होंने दे दिया कि गालिब के अदबी खिदमात पर रोशनी डालते हुए उनकी फ़लसफ़ी शायरी पर अपने नज़रियात बयान कीजिए। तो ऐसे मान लीजिए एक सवाल दे दिया, तो और ये सवाल जो है वो 125 वर्ड में आपको करना है। तो ये सवाल दिया गया और 125 वर्ड में, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने पूरा लिख करके दे दिया और यहीं पर आपको जो है वो जवाब लिखना शुरू करेंगे और ये पूरा एक पेज आपको ऐसे ही मिलेगा। यानी आपको 125 वर्ड लिखने हैं और उनको आपको काउंट नहीं करना है, 125 जुमलों में लिखना है, उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये एक पेज ऐसे ही आपको पूरा प्लान देंगे, एक क्वेश्चन लिख देंगे, उसी में पूरा जवाब आप लिखेंगे, ये पूरा पेज आप भर देंगे, 125 वर्ड जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो काउंटिंग नहीं करना है। मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन जो है वो एक ही पेज में जो भी डिटेल आपको दी जाएगी, कोई भी सवाल दिया जाएगा, कोई भी प्रश्न दिया जाएगा, उसको एक ही पेज में आपको कंप्लीट करना होगा। बचा, क्योंकि एक ही पेज आपको देंगे। इसके बाद नंबर आएंगे, ये 10 सवाल ऐसे देंगे आपको और ये 10 सवाल जो देंगे तो 10 पेज ऐसे करके देंगे। देखिए पहला सवाल देंगे, फिर पूरा एक पेज खाली करके दे देंगे, फिर दूसरा सवाल देंगे, फिर दूसरा पेज पूरा उसी के नीचे खाली मिलेगा। इस तरह से ये कॉपी मिलने वाली है। दूसरी बात, ये कॉपी जैसे 10 सवाल ये हो जाएंगे, उसके बाद में ये 10 सवाल जो हैं फिर आपको मिलेंगे उसी कॉपी में। सवाल 10 लिखे होंगे और सवाल 10 लगातार नहीं लिखे होंगे, पहला सवाल लिखा होगा और उसके नीचे जो है आपको 2 पेज सादे दे दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें 200 वर्ड्स में जो है 200 जुमलों में इसका जवाब चाहिए है। तो 200 जुमलों में जब उन्हें जवाब चाहिए तो जाहिर सी बात है कि वो आपके सामने 2 पेज तो कम से कम देंगे ही और एक पेज में आपके 100 जो हैं जुमले आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 200 जो वर्ड हैं वो 2 पेज में आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
इस तरह से कुल मिलाकर के पूरी कॉपी के अंदर जो है वो आपको पूरी कॉपी जो है वो 30 पेज की मिलने वाली है। 10 पेज में तो आपको शुरू के 10 सवाल करना होंगे और आखिर के 20 पेज में आपको 10 सवाल करना होंगे। उम्मीद करता हूं इतनी चीज आपके क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई सवाल अगर आपका रहता है तो स्क्रीन पर अपना नंबर दिखता है, वहां से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अब हमको सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, एक सवाल मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा था कि मेंस जो है, जैसे मान लीजिए ये पहला सवाल आपको उन्होंने इस तरह से दे दिया। अब जैसे यहाँ पर सवाल दिया और ये सवाल हमने ऐसे करके लिख दिया। जैसे ये तो सवाल आपकी तरफ से आया था कि उर्दू में मेंस की शुरुआत कैसे करें, तो इसी तरह से अगर उन्होंने ये सवाल दे दिया तो इसका जवाब आप तो पता ही है कैसे लिखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि पहले हम प्रैक्टिस अभ्यास कैसे करें। तो चूंकि आप सभी बच्चे लगभग 99% सब बुनियादी बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह का एग्ज़ाम नहीं दिया। अपना मेरा जो है पीसीएस का, मेंस का और आईएएस का जो हमारा अपना मतलब जो है तजर्बा है, और उसके बल पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूपी पीएससी जो है या यूपी जो है पीसीएस है, उसका एग्ज़ाम हम लोग जब देते हैं तो ये आपको जो पेज मिलेंगे ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन पेज मिलने वाले हैं। यानी इस तरह का जो अभी हमने आपको दिखाई, ये ऐसे ही सादे पेज मिलेंगे बिल्कुल। और अमूमन हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो बिल्कुल जो है प्रैक्टिस करते हैं ऐसे पेज पे जैसे कॉपी हम खरीद लेते हैं और ऐसे लाइन में फिर यहाँ पर ऐसे करके हम लोग लिखते रहते हैं। तो इस पे प्रैक्टिस ना कीजिए। आप जो है वो 4x4 साइज जो है उस 4x4 साइज का आपको पूरा बंडल मंगवा लेना चाहिए और उसी पर प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको 1 घंटा रोज 10 मतलब जो है क्या कहते हैं 2 पेज में कम से कम जो है आपको क्या करना है, तो 2 पेज का रोज हमें आपको जवाब सवाल लिखने हैं और जवाब लिखने हैं। तो इसमें हमको करना क्या चाहिए शुरू में, तो देखिए, एक आपने ये पेज ले लिया सबसे पहले और इसी पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चूंकि आप शुरुआत में हैं और इसमें जो नंबर दिए जाते हैं मेंस में, तो वो नंबर इस बात के दिए जाते हैं कि आपके अंदर इसमें कई चीज़ देखी जाती हैं। नंबर 1 पर इसमें स्केल देखा जाता है कि लिखने की कला कितनी आपको आती है। तो उसमें क्या है, जैसे आपके जुमलों का तसलसल बना रहना चाहिए, कहीं पर कोई बीच में योजक जो चिन्ह होते हैं या एक दूसरे जुमले को जोड़ने वाले निशान होते हैं वो नहीं छूटने चाहिए। कहीं पर कामा लगना है, इन्वर्टेड कामा लगना है, कहीं पर प्रश्न का जो है निशान लगना है तो वो भी आपसे छूटा होना नहीं चाहिए। तो ये सारी प्रैक्टिस इसमें ये चीज़ चेक करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें देखते हैं कि आपने मवाद जो है इसमें जो थ्योरी जो लिखी है वो कितनी ऑथेंटिक है, यानी कि जानकारी जो है वो कितनी सही और सत्य आपने दी है। तीसरी चीज़ जो वो देखते हैं वो राइटिंग देखते हैं कि ये राइटिंग कितनी आपकी अच्छी है। तो ये आपके पास इतना मौका है, ये तीनों चीज़ें सही की जा सकती हैं। देखिए, तसलसल बनाने के लिए, जुमलों को जोड़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। काहे की, तो वो आपको जर्नली जो अपने उर्दू सब्जेक्ट है उसमें किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी मजमून पर टॉपिक लिखने की कोशिश मत कीजिए। आप रोज़मर्रा के जो मजमून हैं उन पर लिखिए। जैसे एक पेज उठाइए, 2 पेज उठाइए और 2 पेज में फटाफट जो है वो ताजमहल पे जो है टॉपिक पर लिख डालिए। ताजमहल के टॉपिक उठाइए मजमून और ताजमहल पर जो भी समझ में आता है 2 पेज में लिख डालिए। दूसरे दिन मौसम पे लिख दिया, तीसरे दिन गर्मी पे लिख दिया, चौथे दिन ठंड पे लिख दिया। ऐसे 10 से लेकर के 15 दिन तक आपको कंटिन्यू यही करना है, क्योंकि पीएचडी वालों से आपको मुकाबला करना है। पीएचडी वालों की एक कमी हम बताएंगे जो वो यहाँ पर करेंगे और जिसकी वजह से वो फाइट में बाहर होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। वो जब डिस्कस करेंगे कि पीएचडी वाले क्यों बाहर होंगे, और आप पीएचडी वालों से भी मजबूत हैं। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, आपको रिटर्न नहीं आता है, तो आप मजबूत हैं। कैसे मजबूत हैं इसका जवाब दूसरी जब उस पर चर्चा करेंगे तब हम बात करेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि आप जो है क्या करना है, तो वो कम से कम 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू 10 से 15 दिन तक क्या करना है कि छोटे छोटे टॉपिक पर लिखिए, जैसे हाई स्कूल में हम लोग लिखते थे। उसके बाद 15 दिन के बाद जब आपके 15 दिन गुजर जाएं तो इसके बाद में 16वें दिन से जो है वो लिखना आपको शुरू करना है। किस मुद्दे पर, तो वो आप जो लिखेंगे 16वें दिन पर, तो वो आप उठाएंगे तालीमी, जैसे निस्बा हैं, तालीमी निस्बा पे लिखना जैसे मजमून है, या आलूदा फ़ज़ा है, इस पर लिखना। और 5-6 दिन तक लिखने के बाद जो हमारे टॉपिक मेन टॉपिक हैं, जैसे उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा है, गज़ल का इर्तिक़ा है, फिर उसके बाद में मसनवी का इर्तिक़ा है, इन पर मजमून लिखना शुरू कीजिए इर्तिक़ा पे। फिर और बाकी जो सवाल हैं जो पेपर में आएंगे वो 100
मजमून हम आपको करवाएंगे और 100 मजमून करवाएंगे तो उसमें से 20 जो आपके सवाल आने हैं वो 100% आपके फंसेंगे और वो हूबहू वैसे ही तैयार कर लिए। उन पर टॉपिक पर मजमून पहले हम आपसे लिखवाएंगे आपकी कॉपी चेक करके, फिर दूसरे दिन उसी टॉपिक को हम लोग वीडियो में ला करके हम उस मजमून को दिखाएंगे कि इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था। तो इस तरह से हम आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। आप घबराइए नहीं, जिनको कोर्स बेचना है वो आपको तमाम लन तनानियाँ शुरू कर देंगे, पढ़ाना भी शुरू कर दिया हो सकता है, कुछ ने नहीं शुरू किया है। आपकी दिल चाहे तो उनका कोर्स लीजिए, दिल चाहे ना कि लीजिए, हम मना नहीं करते हैं, बट हम आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ अगर आप खुद से अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। दूसरे में क्या होता है, टीचर दरअसल उतना ही बताता है, जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे तो हमको अगर 70 चीज़ें पता हैं तो जाहिर सी बात में उनमें से हम 65 ही चीज़ें हैं ऐसी जो आपके सामने बता पाएंगे और आप जो रिसीव कर पाएंगे वो 50 ही। तो आपका इस तरह ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। आप अपने आप से जितनी चीज़ें सीखेंगे उतने ही ज़्यादा चीज़ों को आप रिवाइज कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो ज़्यादा चीज़ें आप लिखने में कामयाब हो सकते हैं। बाकी कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी कोई आपका मशवरा हो तो दे सकते हैं, और जो चीज़ छूट गई है हम दूसरी वीडियो में आपके सामने आकर के उस पर चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मेंस की शुरुआत हमने आपको बता दी है कैसे करना है। तसलसल के लिए, जुमलों को जोड़ने के लिए आपको छोटे टॉपिक लिखना है, जैसे रोज़, जैसे आप सुबह से उठे और शाम तक आपने क्या किया यही 2 पेज में लिख डालिए, फिर उसे पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि काम सुबह किया था वो बाद में लिख दिया, जो बाद में किया है काम वो पहले लिख गया, यानी आपका तसलसल ही टूट गया मजमून का। या आपको रोज़ के जो काम हैं उन्हीं को देख करके या उन्हीं को सीख करके आपको पता चल जाएगा। फिर आपको इमला की दुरुस्त भी पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पर ये जुमला ऐसे हमने लिख दिया, ये जुमला ऐसे होना चाहिए था और यहाँ पर हमने कामा छोड़ दिया है। तमाम चीज़ें आपको खुद पकड़ में आएंगी। उसके बाद आप एकदम मत शुरू कीजिए अदब की तरफ चले गए कि लिखना शुरू कर दिया है टॉपिक। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है वो ख़त लिखना है, वालिद के नाम ख़त लिखना है, प्रिंसिपल के नाम छुट्टी के लिए ख़त लिखना है, त्यौहार के लिए ख़त लिखना है, फिर इनका अभ्यास धीरे धीरे किया जाएगा। बाकी आपका कोई सवाल हो, देखिए यूपीएलटी ग्रेड तो एग्ज़ाम हो चुका है जो प्री का था, अब यूपी टीजीटी और जीआईसी का एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो जीआईसी का एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रह सकते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं वरना डिसलाइक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी किताब जो है शाहीन वो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, मंगा सकते हैं अगर यूपी जीआईसी का एग्ज़ाम देना है। देखिए जीआईसी का हमने जीके जीएस भी पढ़ाना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ में उर्दू के भी क्लास लेना शुरू किए हैं। बहरहाल उर्दू को तो मैंने इतना पढ़ा दिया है, अगर वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे और अपनी किताब पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन जीके जीएस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जीके जीएस ही टर्निंग पॉइंट होता है आपको अंदर ले जाने का, तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे। बाकी आपका जो भी सजेशन है, आपका जो भी मशवरा है दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।